ये टूटी फूटी इमारत का मलबा और मलबे में अब भी रखी बच्चों की किताबें, पेंटिंग्स और जल चुके जूते। ये सामान अपनी कहानी खुद बयां कर रहा है। ये ईरान का मिनाब शहर है, जहां पहुंचे हैं ईरान में सबील मीडिया के हेड जमीर अब्बास जाफरी। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं मिनाब के शजारे तैयबे प्राइमरी स्कूल का ताजा वीडियो। मासूम बच्चियों के इस स्कूल पर 28 फरवरी 2026 को मिसाइल से हमला हुआ था। इस हमले में 168 बच्चियों की मौत हो गई थी। मिनाब का ये वीडियो दिखाते हुए जमीर अब्बास जाफरी की आंखों में आंसू आ गए, उनका गला रुंध गया। मिनाब की स्कूल में है जहां बम गिरा और 168 बच्चियां 168 बच्चियां का कत्ल कर दिया गया अमेरिका के बम के थ्रू। ये कुछ बच्चों के सिर्फ ऐसे जूते मिले, उनका बच्चों की स्कूल की बुक्स मिली है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप जानते हैं कि ये बच्चों की स्कूल की बुक्स जो होती हैं इसमें कितनी यादें छुपी होती हैं। ये बच्चों की पेंटिंग्स हैं तो ये स्कूल में मिली हैं। अगर आज ये बच्चे होते तो ये बच्चे ये पेंटिंग्स कर रहे होते, लेकिन इन्हें बॉम्ब से शहीद कर दिया गया। सवाल ये है कि ये बिल्डिंग जो है, आप गौर करें कि 3 महले की 3 फ्लोर्स की बिल्डिंग थी। इसके अंदर बॉम्ब मार के पूरी बिल्डिंग को शहीद कर दिया गया। ये खड्डा आप देख रहे हैं, ये मिसाइल का खड्डा है। यानी बच्चों को कितनी बुरी तरीके से शहीद किया गया होगा कि ये इतना 3 फ्लोर्स के बाद ये खड्डा आपको नज़र आ रहा है। यहाँ नमाज खाना था, जो बच्चे भाग के आए थे बचने के लिए, वो नमाज खाने में छुपे थे, प्रेयर रूम में छुपे थे। यहाँ पर दूसरा बॉम्ब मारा गया ताकि बच्चे सारे शहीद हो जाएं। यहाँ पर ऐसी टीचर्स की बॉडी मिली है, जो टीचर्स पहली बॉम्ब के बाद भाग सकती थी लेकिन नहीं भागी, अपने बच्चों की हिफाजत कर रही थी। एक टीचर की बॉडी मिली है, कहते हैं कि टीचर ने अपने आगोश में 3 बच्चों को लिया था और जब उसकी बॉडी मिली तो 3 बच्चे उसके आगोश में थे, 3 बॉडी आगोश में थी और उसका सर जिस्म से जुदा हो गया। ये जुल्म किया गया है यहाँ पे। ये पूरी बिल्डिंग का आप देखें, यहाँ पर सिर्फ लाशें ही लाशें थे। मुझे यहाँ बता रहे थे कि जब बॉडीज़ को कलेक्ट किया गया तो थैली बना के उन प्लास्टिक बैग्स में बॉडी को ले गए और वालिदैन ने अपने हाथ और बच्चों के पैरों से बॉडीज़ को बच्चों को पहचाना। ये जुल्म हुआ है मिनाब में। आप याद रखें, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है दुनिया को बताएं कि यहाँ क्या हुआ है, जालिम कौन है, किस तरीके से अमेरिका ने जानते हुए जुल्म किया है, बच्चों का कत्ल किया है। नेवर फॉरगेट मिनाब। अब देखिए ईरान के मिनाब शहर का वो कब्रिस्तान जहां इस हमले में जान गंवाने वाले बच्चों को दफन किया गया है। छोटे छोटे बच्चों की ये कब्रें जंग की विभीषिका और क्रूरता को बयां करती हैं। ये बच्चे वो बच्चे हैं कि कभी घर वापस नहीं आए, रोज़े की हालत में थे। वालिदैन मुंतज़िर थे बच्चों की कि बच्चे आएंगे, लेकिन बच्चे नहीं आएंगे। आप देखें, एक बच्चा इसमें से वो बच्चा है, चेहरे देखें आप इनके बच्चों के कितने मासूम हैं। ये एक बच्चा है जिसका लाशा घर नहीं आया। इनके वालिदैन को सिर्फ एक जूता मिला अपने बच्चे। सोचें वालिदैन के दिल पे क्या गुजरी होगी। आप महसूस कर सकते हैं, काश आप यहाँ होते। सोचें इनके वालिदैन के दिल पे क्या गुजरी होगी। आप यहाँ पर देखें, बच्चों के चेहरे देखें, कितने मासूम हैं, कितने फरिश्ते जैसे बच्चे हैं और रोज़े की हालत में इन्हें शहीद कर दिया गया है। उनके वालिदैन के बारे में सोचें, आज भी वो क्या तमन्ना करते हों। और ये है मिनाब स्कूल हमले में बच्चों को बचाते हुए अपनी जान गंवाने वाले टीचर्स, जिन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी भी तरह बच्चों की जान बच जाए, लेकिन हमला इतना शदीद, इतना जबरदस्त था कि जमीन तक हिल गई। मासूमों की जान बचाते बचाते टीचर्स ने भी शहादत पाई। ये मिनाब की स्कूल है, ये वो टीचर्स हैं
ये प्रिंसिपल हैं जो पहला बम गिरने के बाद भाग सकती थी, लेकिन ये भागी नहीं। अपने बच्चों की हिफाजत के लिए इन्होंने अपनी जान दे दी। तो इन टीचर्स, इन स्टूडेंट्स को जो आप याद रख रहे हैं, इन बच्चों को तो याद रख रहे हैं, लेकिन इन फरिश्तों जैसे टीचर्स को नहीं भूलिएगा अपनी दुआओं में। ऐसे होते हैं टीचर्स जो अपने आगोश में अगली नस्ल को पालते हैं, इनका पाक दिल होता है। इसलिए अपने टीचर्स के लिए हमेशा आप रिस्पेक्ट के कायल रहें। ये अपने खून दे के अगली नस्ल की तरबियत करते हैं। तमाम टीचर्स को हमारा सलाम है। जानकार बताते हैं कि ईरान पर थोपी गई जंग में ये नागरिक हताहतों का सबसे बड़ा मामला था। स्वतंत्र जांच और रिपोर्ट बताती है कि पुरानी खुफिया जानकारी के आधार पर अमेरिका और इस्राइल ने मिलकर यह हमला किया था। हालांकि बाद में अमेरिका ने माना कि टारगेट स्कूल नहीं था। वहीं यूनाइटेड नेशंस और यूनेस्को ने इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया। ईरान ने भी इस मुद्दे को दुनिया में हर मंच से उठाया। यहां तक कि सीजफायर के दौरान जब दोनों देशों के बीच पाकिस्तान में इनडायरेक्ट बातचीत शुरू हुई तो ईरान का प्रतिनिधि मंडल प्लेन में मिनाब हमले में मारी गई बच्चियों के स्कूल बैग लेकर पहुंचा था, दुनिया को यह बताने के लिए कि अमेरिका और इस्राइल ने किस हद तक क्रूरता अंजाम दी थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कुछ यही जज्बा है ईरान में। सोशल मीडिया और वहां के मीडिया के जरिए जिस तरह की वीडियो सामने आ रहे हैं वो दिखाता है कि ईरान एक बड़े, लंबे और खतरनाक युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रहा है। लेकिन खास बात यह है कि इस बार वहां सिर्फ फौज और IRGC या ईरान के प्रॉक्सी ही नहीं बल्कि आवाम भी अमेरिका से बराबरी से मुकाबला करेंगे। जी हां, इसके लिए ईरान में बाकायदा तौर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। जनता के हर तबके को ट्रेंड किया जा रहा है। कोई चोरी छिपे नहीं बल्कि अल ऐलान, खुले आम। और वाकई जब राष्ट्र की सुरक्षा पर बात आ जाए तो किसी भी देश की जनता और क्या ही करे। ये वीडियो देखिए जिसमें पर्दा नशी महिलाएं हथियार चलाना सीख रही हैं। इसका मतलब यही निकाला जा रहा है कि ईरान ये मान कर चल रहा है कि अमेरिका उनके देश में जमीन पर उतरेगा, जंग भीषण होगी। ऐसे में उन्हें सिखाया जा रहा है कि दुश्मन का कोई भी सैनिक दिखे तो उसे खत्म कर दो। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सेना या IRGC के जवानों की नहीं होगी बल्कि ईरान के हर शख्स की होगी। अब भी अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो ये देखिए, ईरान के नेशनल टीवी पर ये IRGC यानी पासदारान इस्लाम के कमांडो एंकर को सिखा रहे हैं कि कैसे AK-47 को ऑपरेट करना है, कैसे उसे चलाना है। इसके लिए एक लंबा प्रोग्राम ईरान के टीवी पर चलाया गया जिसमें एंकर के जरिए जनता को गन की सारी बारीकियां और मैगजीन डालना सिखाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि अमेरिका से युद्ध के मद्देनजर नागरिकों को भी हथियार प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि किसी जमीनी हमले की सूरत में वो भी मजबूती से लोहा ले सकें। दुनिया ने देखा है कि 28 फरवरी को अमेरिका इसराइल के जरिए हुए हमले और सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद जैसा कि ईरान के दुश्मनों को उम्मीद थी जनता खुद इस्लामिक रेवोल्यूशन की रिजीम को पलट देगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। लोग खुलकर हमलों के बीच अपनी सरकार और फोर्स के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। इसलिए इस बार अगर जंग होती है तो ईरान का हर नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं सब मुकाबला करेंगे उनके दुश्मन की फोर्सेस का। जिस तरह से ईरान में इस तरह की ट्रेनिंग चल रही है वो बताती है कि बड़ी जंग का खतरा अब भी बरकरार है और ईरान के लोग अपने दुश्मन की साजिशों को अच्छे से समझ रहे हैं। इसलिए इस बार जनता ने भी सीधा मुकाबला करने का मूड बना लिया है। एक्सपर्ट कहते हैं कि ऐसा ही इसराइल में भी होता है। वहां भी एक खास उम्र के बाद हर शख्स को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है।
हालांकि बीच में खबरें आई थीं कि इसराइल में कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग से लोगों का मोह भंग हो गया है, लोगों ने बचना शुरू कर दिया है और देश को लंबी जंग में इन्वॉल्व करने के फैसले के खिलाफ हो गए हैं। इसके विपरीत ईरान में लोगों का जोश अलग ही है। वो तो चाह रहे हैं कि एक बार दुश्मन उनकी जमीन पर उतरने की हिम्मत भर कर दे, जिससे आर पार की जंग हो ही जाए।